नमस्कार, प्राइम मध्य प्रदेश में देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रामकृष्ण शुक्ला। शुरुआत बड़ी और अहम खबर के साथ। छिंदवाड़ा में बारिश के साथ आकाश में बिजली गिरने से कुछ विधानसभा इलाकों के सीसीटीवी बंद होने की घटना के बाद सांसद नकुल नाथ ने पीजी कॉलेज स्थित स्ट्रांग रूम का औचक निरीक्षण किया है, जहां उन्होंने सुरक्षा संबंधी व्यवस्था की जानकारी हासिल की। इस दौरान उन्होंने कलेक्टर से हर दिन की रिकॉर्डिंग भी मांगी और कहा कि कैमरे बंद होने की घटना के बाद मैंने कलेक्टर से प्रतिदिन की रिकॉर्डिंग उपलब्ध कराने की मांग की थी, जिस पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। इसीलिए अब हम चुनाव आयोग में शिकायत करने जाएंगे। खबर सिंगरौली से है, जहां पर शिक्षा के मंदिर की देखरेख करने वाले जिम्मेदार जिला शिक्षा अधिकारी एस.बी. सिंह का युवक को गोली देने का, दरअसल में गाली देने का ऑडियो सामने आया है। ऑडियो सामने आने के बाद प्रशासनिक अमले में हड़कंप मच गया। वहीं पीड़ित ने कलेक्टर के यहां लिखित शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की है। वहीं इस पूरे मामले में सिंगरौली अपर कलेक्टर अरविंद कुमार झा ने कहा कि इस मामले की हम जांच कर रहे हैं, आरोप सिद्ध होने पर कार्रवाई की जाएगी। पीड़ित व्यक्ति आकर के एक आवेदन दिए हैं, आप बताए, आवेदन शाखा में भिजवा दिया हूँ, उसमें जांच करके कार्रवाई की जाएगी। साथ ही जो 2-3 पत्रकार थे उनको मैंने ये भी सलाह दी है, जो आप कलेक्टर साहब जब रहेंगे तो एक बार चूँकि इस टाइप का यदि बात है तो अच्छी बात नहीं है, कलेक्टर साहब से भी मिलकर उनके जानकारी में देते हैं, फिर उचित कार्रवाई जो है किया जाए। बचपन में ही पिता का साया उठ चुका था, इसके बाद भाई ने ही बहन का सहारा वो बना। उसके बाद आज वो आखिरी सहारा भी छूट गया और वो उसे छोड़ गया, और उस बहन के पास अब बचा है तो सिर्फ और सिर्फ उसकी यादें। जिसने भी इस घटना के बारे में सुना जाना, हर वो शख्स सहम गया। दिल को झकझोर देने वाली ये घटना सागर के नरियावली नाका मुक्तिधाम से है, जहां एक बहन ने दुनिया से रुखसत हो चुके अपने इकलौते बड़े भाई को न सिर्फ घर से मुक्तिधाम तक का साथ निभाया, बल्कि अंतिम संस्कार भी उसका किया है। बुरहानपुर के प्रतापपुर थाना क्षेत्र के चामुंडा माता मंदिर के पास से 2 दिन से लापता 7 वर्षीय बच्ची का खंडहर मकान में शव मिलने से हड़कंप मच गया। वहीं शव मिलने की सूचना पर भारी दल बल के साथ मौके पर पहुंची पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए शव को अस्पताल में पहुंचाया। जानकारी के मुताबिक बच्ची 2 दिन पहले अपने घर के बाहर खेलते वक्त लापता हो गई थी, जिसके बाद परिजनों ने पुलिस से गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। वहीं सोमवार को 7 साल की बच्ची का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। फिलहाल पुलिस ने डॉग स्क्वाड की मदद से जाँच शुरू कर दी है। लगातार 2 दिनों से पुलिस उसमें तमाम एंगल से उसकी तलाश के प्रयास कर रही थी। सर्चिंग अलग अलग जगह पे करनी थी, बाकी के लिए हम जनता का सहयोग लेकर भी उसको ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। आज दिन में 12 साढ़े 12 बजे के बाद एक वेट स्मेल के पास में उस घटनास्थल के आसपास की सूचना मिली थी, जिसमें निकाला तो एक खंडर सा जो मकान है, जो कि काफ़ी समय से बंद पड़ा हुआ है, उसके अंदर नीचे के वहाँ पर जो उसका कचरा टाइप का था, वहाँ पर एक बॉडी टाइप मिलने का जो संज्ञान में आया, पुलिस के द्वारा उसमें उसको निकाला गया है। उसी बच्ची की प्रथम दृष्टया उसके परिवारजनों ने उसको पहचाना है। पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को हमने शिफ्ट किया है, एफएसएल की टीम भी आ रही है और पोस्टमार्टम वगैरह की प्रक्रिया चल रही है। बॉडी जो मिली है वो बहुत ही संदिग्ध परिस्थितियों में मिली है, कहीं ना कहीं पूरा अपराध घटित होने की प्रवणता उसके अंदर उसकी हो रही है। जैसे ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट होगी शीघ्र ही हम अगली वैधानिक कार्रवाई करेंगे, किंतु हम सस्पिशियस और अन्य एंगल्स के ऊपर हमारी टीमें त्वरित रूप से कार्य कर रही है। गौरेला के दर्री गांव में भीषण हादसा हो गया, जहां अवैध तरीके से मुरुम की खुदाई की जा रही थी। खुदाई के दौरान मिट्टी का बड़ा हिस्सा 3 मजदूरों के ऊपर गिर गया, जिसमें दबकर 1 मजदूर की मौत हो गई, जबकि 2 मजदूरों को ग्रामीणों ने वक्त रहते बचा लिया। घायल मजदूरों को इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल कराया गया है। गौरेला थाना ने जानकारी मिलने के बाद मौके का मुआयना किया है, निरीक्षण किया। इसके बाद शव का पंचनामा करवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। आपको बता दें कि गौरेला, पिंडरा, मरवाही जिले में लगातार अवैध तरीके से मिट्टी और मुरुम का उत्खनन जारी है। मजदूर भी चंद पैसों के लालच में आकर अपनी जान जोखिम में डालते हैं। अवैध रूप से चल रहे इन मुरुम खदानों में सुरक्षा के लिहाज से किसी भी तरीके की चीजें नहीं होती हैं। मुरुम भरने गए रहे, फिर क्या हुआ? पूरा खदान भसक गया। कितने लोग रहे जो दबे रहे? 6 लोग दब गए रहे? 3 लोग दब गए रहे। और एक जन जो खत्म हुआ उसका क्या नाम है? जीवन। दीनू। कितने साल का है वो?
थाना गौरेला के ग्राम पंचायत दर्रे में एक सूचना प्राप्त हुई थी कि सिंचाई नहर के पास डंप हुए मुरुम को खोदते समय एक युवक की दबने से मौत हो गई है और 2 युवक घायल हैं। 2 घायल युवकों को हॉस्पिटलाइज किया गया है और मृतक की मर्ग इंटीमेशन कायम कर मर्ग पंचनामा की कार्रवाई की जा रही है। वाहन भी था जिसमें लोड कर रहे थे। वो अभी प्रारंभिक जांच में यह पता चला है कि बनारस यादव का ट्रैक्टर था जो मुरुम लेने गया था, जिसमें वो काम करने वाले युवक की मौत हुई है। प्रारंभिक मर्ग जांच के पश्चात वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। क्या ट्रैक्टर जब्त कर लिया गया? नहीं, अभी सिर्फ मर्ग की रिपोर्ट आई है। मर्ग की प्रारंभिक कार्रवाइयों के बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। सरगुजा के मैनपाट से मजदूरों का पलायन होने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। ताज़ा वाकया मैनपाट ब्लॉक के ग्राम कोट कापा पारा का है, जहां एजेंटों ने 8 नाबालिग को अधिक मजदूरी का झांसा देकर कर्नाटक भेज दिया। वहीं कर्नाटक में मजदूरों को बंधक बना लिया गया। परेशान होकर नाबालिगों ने किसी तरीके से अपने परिजनों से संपर्क किया। इसके बाद जिला प्रशासन की मदद से अपने घर वो पहुंच पाए हैं। मामले में पुलिस ने एजेंट्स पर कार्रवाई करने की बात तो कही है, तो वहीं जिला प्रशासन भी सख्त कार्रवाई करता हुआ दिखाई दे रहा है। मेरे को लेके गए थे आधी बारी मतलब काम करवाने के लिए। सवेरे खाना बनाना है और फिर आधी बारी जाना है, आधी बारी शाम को आके फिर खाना बनाना है, ऐसे बोल के लेके गए थे। और उसके बाद वहाँ पे जाने के बाद पता चल रहा है कि सबको मतलब अलग अलग भेज दिया और हम लोग को घर में काम करवा रहे थे, खाना बनवा रहे थे, बर्तन धो रहे थे और झाड़ू पोछा कर रहे थे। ये बेसिकली जो मज़दूर हैं ये मैनपाट क्षेत्र में है। मैनपाट क्षेत्र के मज़दूरों को एजेंटों के माध्यम से बाहर जो है काम करने लेके जाया गया था और इसमें कुछ नाबालिग मजदूर भी बता रहे हैं, जिसमें पुलिस जो है मामले की तस्दीक करेगी। ये जो एजेंट लोग बाहर लेकर के जाते हैं भोले भाले ग्रामीणों को लेकर के, इस मामले में जो पुलिस है वो बहुत गंभीरता से इसमें कार्यवाही करेगी और आईपीसी के मामला के तहत मुकदमा कायम किया जाता है और इसमें कठोर कार्रवाई जो है की जाती है। कोट कोपापारा क्षेत्र से कुछ श्रमिकों के बंधक बनाए जाने की सूचना हमको जिला प्रशासन को मिली थी। कलेक्टर महोदय के संज्ञान में आते ही जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की टीम ने इस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए संबंधित क्षेत्र के विभिन्न औपचारिक माध्यमों से संपर्क किया गया और स्थानीय स्तर पे ऐसे कुछ लोगों की जानकारी मिली थी जिन्होंने उन श्रमिकों के प्रवास में मदद की थी। उनसे संपर्क करके इसको कोऑर्डिनेटेड करते हुए त्वरित कार्रवाई की है हमने और उनका सकुशल वापसी हमने सुनिश्चित कराया है। खबर कोरबा के कटघोरा थाना इलाके से, जहां कटघोरा पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। दरअसल बीते दिनों से ही हो रही वाहन चोरी की वारदातों के बाद पुलिस ने शातिर बाइक गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस को आरोपी के पास से चोरी की 7 मोटरसाइकिल बरामद हुई हैं। आरोपी आशीष कटघोरा सहित बिलासपुर में बाइक चोरी की घटना को अंजाम देता था। चोरी हुई मोटरसाइकिल को चलाते हुए पकड़ा गया। उससे पूछताछ करने पर उसने बताया कि विगत कुछ महीनों से बिलासपुर कोरबा कटघोरा क्षेत्र में मोटरसाइकिल की चोरियां करके 2 मोटरसाइकिल अपने गांव शिवरी नारायण में और 4 मोटरसाइकिल को अमलडीहा के जंगल में छुपा कर रखा था और बेचने के लिए ग्राहक की तलाश कर रहा था, जिसे उसकी निशानदेही पर पुलिस ने 7 मोटरसाइकिल को जब्त किया है, जिसमें 4 HF डीलक्स हैं और एक हीरो पैशन प्रो और एक होंडा साइन और एक होंडा लीवो। 7 गाड़ियों को जब्त करके विधिवत कार्रवाई करके आरोपी को रिमांड में भेजा गया। सरगुजा जिले के कुन्नी चौकी इलाके में 10 साल के नाबालिग ने पेड़ में फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया। बताया जा रहा है कि महज कुरकुरे खाने को लेकर 2 भाइयों में झगड़ा हुआ। बड़े भाई ने छोटे भाई को कुरकुरे खाने को नहीं दिया। नाराज छोटे भाई ने परिजनों को बता देने की धमकी दी थी। परिजनों की डांट के डर से नाबालिग ने फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया। वहीं नाबालिग के फांसी लगा लेने से पूरे परिवार में मातम पसरा हुआ है। रोहित सिंह नाम का लड़का है जो कि इसकी उम्र करीबन 10 साल है और ये चौकी कुन्नी के दर्रापारा गांव की घटना है, जहां पर कि जो मृतक है उसका छोटा भाई जो था उसको कुरकुरे लेने देने की बात से नाराज़ होकर के इसने फांसी लगाई है और ये बहुत ही दुखद घटना है। इस मामले में परिजनों को से अपील करते हैं कि कोई भी किसी भी प्रकार की अगर घर में छोटा मोटा वाद विवाद होता है तो उसको अपने बच्चे को ज़रूर बताने के लिए बोलें और उनको अच्छी तरीके से समझाइश भी ज़रूर दें।
खबर सरगुजा के मैनपाट कमलेश्वरपुर थाना इलाके के गांव पैगा से जहां एक शराबी पति ने खाना नहीं बनाने की बात को लेकर अपनी पत्नी के सिर पर कुल्हाड़ी से वार कर उसे मौत के घाट उतार दिया। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पंचनामा उसका भरा और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने हत्यारोपी पति को हिरासत में लेकर मामले की जाँच शुरू कर दी है। थाना कमलेश्वरपुर के ग्राम पैगा में पति ने अपने पत्नी की जो है टांगे के बेस से सिर में और उसके चेहरे में जो है प्राणघातक वार किए और उसके बाद में वो पत्नी की जो है मौके पर ही स्पॉट में डेथ हो गई और पुलिस ने जो है आरोपी जहल शाह उम्र 41 वर्ष जो है उसको गिरफ्तार करके जेल भेजा है। मामले की जो मुख्य वजह ये थी कि पति पत्नी में जो होता था वो आए दिन घरेलू विवाद को लेकर के घरेलू बातों को लेकर के विवाद होते रहता था, जिसमें कि पति जो था वो उस दिन पड़ोस में शादी हो रही थी वहाँ पर गया था और पत्नी को ये पहले ये बता करके गया था कि खाना बना करके रखना। और जब पति जो है वो शादी के बाद अपने घर आया तो पत्नी जो थी वो घर में उसके लिए खाना नहीं बनाई थी और थोड़ा सा लेट हो गया था। इसी बात को लेकर के आवेश में आकर के टांगी के बेस से उसके चेहरे पे और सिर पे जो है प्राणघातक वार की और पत्नी की हत्या उसने कर दी। आरोपी पकड़ाया है। मामला 302 IPC के तहत में कायम करके उसको जेल भेजा जा रहा है। एक और जहां सरकार नशा मुक्त भारत की कल्पना कर करोड़ों रुपए की योजनाओं का प्रचार प्रसार कर रही, वहीं सौसर में शराब दुकान के शिफ्टिंग का विरोध अब तूल पकड़ने लगा है। आज विधायक विजय चौरे और कांग्रेसी कार्यकर्ता सौसर SDM को ज्ञापन देने पहुंचे, लेकिन सौसर SDM ज्ञापन लेने नहीं आए, जिसके बाद शांतिपूर्ण चल रहा प्रदर्शन क्रांतिकारी रूप में बदल गया और तहसील कार्यालय में जमकर हंगामा काटा गया। बताओ। हमारे यहाँ जो दारू भट्टी खुली है ग्राम रंगारी में, हम इस विषय में बात करना चाहते हैं, इसका विरोध जताने आए हैं। अच्छा, क्या दुष्परिणाम अभी दिखाई दे रहा है आप लोगों को? जैसे हमारे यहाँ बहुत सालों से दारू का कोई नामो निशान नहीं था, बहुत दूर तक नहीं था। अभी युवा वर्ग जो है, जो बच्चे हैं, वो उस मार्ग पर चल रहे हैं। जैसे जिन्होंने छोड़ दी थी, इसके जो आर्थिक परिणाम हो रहे हैं, घरों में जो झगड़े हो रहे हैं, जो बहुत बड़े बड़े मतलब एक छोटा सा ये जो है चल रहा है अभियान, वो बड़ों में बदल रहा है। अच्छा, तो आप लोग क्या चाह रहे हैं? हम ये चाह रहे हैं कि हमारे रंगारी में जो दारू की भट्टी है वो बंद हो। और सौसर में भी खुल रही है? हाँ, सौसर में भी जगह जगह खुल रही है। उसका भी विरोध करते हैं? उसका भी विरोध हम जताना चाहते हैं। क्या नाम है? मेरा भारती महाजन। अभी वर्तमान में शासन की अड़ियलपूर्ण नीति और तानाशाही के चलते जगह जगह पे शराब भट्टियाँ खोलने का निर्णय हुआ है, जिसके तहत ग्राम रंगारी साफर में और छिंदवाड़ा रोड पर नगर सौसर में अवैध तरीके से शासन ने शराब भट्टियाँ की स्थापना की है। जहां एक और अपन चाहते हैं, हम लोग चाहते हैं, कांग्रेस चाहती है और भारत चाहता है कि हम लोगों को शराब से दूर रहना चाहिए। और ये सरकार अन्यायपूर्ण तरीके से जगह जगह पे शराब खाने खोल रहे हैं और राजस्व जमा करने का इनका एकमात्र प्लान है। जहां हम गांधीवादी हैं, शांतिप्रिय लोग हैं, हम शांतिप्रिय तरीके से शासन को इस ओर शासन का ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं। यदि ये संभव नहीं हुआ तो हम और भी अगले कदम को हमको उठाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। मामला है कि हम लोग कांग्रेस के लोग शांतिप्रिय लोग हैं। सवाल इस बात का था कि शराब की दुकानें 2 जगह खुली, वार्ड नंबर 14 में और एक रंगारी में। इसको लेकर बहुत दिनों से मुहिम चल रही है। हमारे कांग्रेस के लोग और सभी गांव के लोग इसमें मुहिम में भाग ले रहे हैं और बंद कराने की मांग कर रहे हैं। सवाल इस बात का हुआ कि हम लोग गांधीवादी तरीके से काम कर रहे हैं। जब SDM से मिलने गए, SDM ने कहा 20 मिनट बाद आऊँगा। अब जब जिम्मेदार जनप्रतिनिधि है कोई और आपको 2 मिनट के लिए बाहर बुला रहे हैं और आप जनता के लोगों को, जनप्रतिनिधियों को इस प्रकार की बात कर रहे हैं कि 20 मिनट बाद आएंगे, तरीका नहीं होता। तो हमने नाराज़गी व्यक्त की और फिर उसके बाद थाना प्रभारी वगैरह उनको बुलाने गए, उसके बाद आए वो। लेकिन ये इस तरह के रोज से जनता आक्रोशित थी कि भाई आप ज्वलन मुद्दे को लेकर के हम आपको बाहर बुला रहे हैं। आखिर क्या कारण है कि अधिकारी जो है आप लोगों को हल्के में लेते हैं? अधिकारी हल्के में लेंगे, हमको ठीक करना भी आता है। हमने ठीक किया और फिर जब उनने फिर बाद में खेद व्यक्त किया। बात इस बात की नहीं है, अधिकारी जो है कतई ये न समझे। मैंने कहा कि विपक्ष का विधायक हो, इसका मतलब ये नहीं समझो कि आप कोई हम लोग कुछ भी कर डालें। अधिकारी इस बात को लेकर के संज्ञान में रहें और आने वाले समय में अगर कोई ऐसे गलती करेंगे तो हमको सड़क पर उतर के हमको ठीक करना भी आता है। तो इस बुलेटिन में इतना है, लेकिन बने रहिए प्राइम TV के साथ। कुछ भाव पुष्प
आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। मस्तिष्क मनोरोग, नस एवं नशा मुक्ति के विशेषज्ञ डॉक्टर राकेश पासवान, पता सीताराम हॉस्पिटल, दरभंगा कॉलोनी, लाउदर रोड, प्रयागराज। गोयल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल आपके लिए लेकर आया है वर्ल्ड क्लास हार्ट केयर फैसिलिटीज, जहां होता है हार्ट समेत सभी बीमारियों का बेहतर इलाज। संपर्क करें अयोध्या रोड, चिन्हट, लखनऊ। babasahebshadi.com, ये पोर्टल वेबसाइट शादी विवाह के रिश्तों के लिए ये बहुत ही भरोसेमंद और बेहतरीन पोर्टल वेबसाइट है। अभी तक बहुत सारे लोगों ने इस पर भरोसा किया है और मनचाहा रिश्ता पाया है। ये पूर्णतः सुरक्षित है। आप आज ही अपना निशुल्क पंजीकरण कराएं और मनचाहा रिश्ता पाएं। MGM हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, एडवांस न्यूरो एंड स्पाइन सर्जरी सेंटर। आपका स्वास्थ्य ही हमारी प्राथमिकता। पता झलवा, प्रयागराज। कॉस्मो लेजर डेंटल क्लिनिक एंड डेंटल इम्प्लांट सेंटर, जो देता है आपको वर्ल्ड क्लास की बेहतरीन डेंटल सुविधाएं। पता सिविल लाइंस, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। संपर्क करें 6393882172।